है। जमीर अहमद साहब ने साबिक सफारतकार जबकि मास्टर प्राइम में मौजूद हैं। शाहिद अहमद खान साहब पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। शाहिद अहमद खान साहब ये बताएं कि क्या सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने कांग्रेस से मंजूरी के बगैर ही ईरान पर हमला कर दिया। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने अमेरिकी अवाम को जो है वो ईरान की तरफ से आने वाली थ्रेट से बचा लिया है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है? वाकई प्रेशर बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ शिकागो। इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल है अगर आप अमेरिकन मीडिया वॉच करें और जो जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डजंट हैव द अप्रूवल टू गो टू द वॉर विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। तो वो एक तो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है कि ये प्रेसिडेंट ने कांग्रेशनल अप्रूवल क्यों नहीं ली। दूसरा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने जो रिपब्लिकन साइड ऑफ द इक्वेशन है इन द पॉलिटिकल सिस्टम, या उनके साथ ये कुछ शेयर किया, लेकिन डेमोक्रेट्स के साथ शेयर नहीं किया। सो डेमोक्रेट्स आर ऑफ कोर्स वेरी अनहैप्पी कि ये इस तरह से क्यों नहीं हुआ। President Trump is not an isolationist, but he is very reactive. He does things on his impulse and his information he has. तो उन्होंने अपने आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक्चुअली, उन्होंने जो अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो चीफ है, उसके उसके भी असेसमेंट को उन्होंने कहा कि जी हाँ। इसकी असेसमेंट ठीक नहीं है, तुलसी गैबार्ड की। तो जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक्शन लिया और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त जो जो सिचुएशन ये है कि ये नहीं कह रहे कि डिसएग्री नहीं कर रहे कि ये क्यों किया, ये डिसएग्री कर रहे हैं कि इस तरह से क्यों किया बगैर किसी अप्रूवल के, गेटिंग इनटू एक्टिव वॉर। जबकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ईरान इज मूविंग टुवर्ड्स द होल द न्यूक्लियर जो उनका इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स ए वेपनरी ग्रेड यूरेनियम, कि वो उनके ज़हन में है कि सही। it's more than 60%, but they don't know they are moving, they have the mechanics to go into a nuclear bomb or nuclear armament. सही है जमीर अहमद साहब। जो कोशिशें हो रही थी कि जंग बंदी करवाई जाए, किसी भी तरह से मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएं, बातचीत की तरफ जाएं, अमेरिकी हमले के बाद ये कोशिशें आपको लग रहा है कि शटर हुई हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि अब जो है अमन होगा, अब पीस होगा, अब आपको लग रहा है कि मामलात अमन की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे? जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में कहीं भी हो, जंग दुनिया में कहीं भी हो, कोई सी भी जंग हो, उसका अल्टीमेट हल जो है वो डिप्लोमेसी होती है। वो तो बात की बात है, लेकिन इस दौरान में बनिए नौ इंसान को, उन ममालिक के रहने वालों को, उन ममालिक के बासियों को कितना नुकसान पहुंचता है, वो एक जो अहम बात होती जी है। हाँ। इस ईरान को पहले दिन जब 13 जून को इजराइल ने जब उस पर हमला किया, 200 जहाज़ों के साथ इमेजिन करें, और उसमें 70 के करीब तो उनके सिर्फ जो डिफेंस की बैटरीज़ थी एयर डिफेंस की, उसको तबाह किया। इस बात को इधर छोड़ते हुए मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पर कि डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी की उड़ा दी गई, और ये मैं नहीं कह रहा। प्राइम मिनिस्टर ने चंद घंटे पहले, 2 घंटे, डेढ़ घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्तांबुल में, वहाँ इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने यही बताया है कि जो अमेरिका है उसने धज्जियाँ उड़ा दी हैं डिप्लोमेसी की, जी और हाँ। टाइम फॉर डिप्लोमेसी इज़ ओवर नाउ। आज जो आप देख रहे हैं कि ईरान के मिसाइल बड़े अहदाफ पे उतर रहे हैं, इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि ईरान के को मदद चाइना की तरफ से सैटेलाइट के ज़रिए कुछ हासिल होती नज़र आ रही है, सही है। जिसकी वजह से उनके मिसाइल बड़े ठीक-ठाक निशाने पर पहुँच रहे हैं। और आप ठीक देख है। लें, अभी इस आज ही चंद घंटे कब्ल जब पूरे ईरान में B-2 बम्बर ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जी हाँ। हमला किया, उसके बाद किस तरह 60 मिसाइल दागे, और जिसमें तल अवीव में थरथरी फैली हुई है और ये भी इस वक़्त। और और ये भी ईरान दावा कर रहा है कि उसे पता लग गया है कि ये B-2 त्यारे कहाँ से आए थे, कहाँ से उड़कर आए थे, ये भी ईरान ने पता लगा लिया। तो ज़ाहिर है इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से तो ईरान को आई होगी। शाहिद जी अहमद हाँ। खान साहब, ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि वो 2 हफ्ते इंतजार करेंगे कि इस जंग का हिस्सा बनना है, हमला करना है या नहीं करना ईरान के ऊपर। तो फिर क्या हो गया अचानक से कि वो इस जंग में कूद पड़े?
क्या ये पहले से तय था, वो एक डिसेप्शन थी, 2 हफ्ते का वक्त देने वाली जो जो बात थी? और क्या वजह है कि क्यों इतने ज़्यादा वो नेतन्याहू के कंट्रोल में हैं, ज़ेर असर हैं, कि नेतन्याहू की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका को किसी भी तरह घसीट के जंग के अंदर ले आए, ईरान के खिलाफ हमला करने पर आमादा कर दे, तो उन्होंने कर दिया ये। शाहिद साहब के बाद मैं देखिए भी कमेंट करूंगा इस पर। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था 2 हफ्ते का उन्होंने जो टाइम दिया था, ऑफ कोर्स इट्स अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन अबाउट इट। लेकिन जब ये देखिए अपने सारे कार्ड्स आप तो टेबल पे नहीं रखते। जब उन्होंने 2 हफ्ते का कहा था, दैट वाज अ डिसेप्शन अपेरेंटली, एंड ही हैड इनफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। इसराइल से नहीं, ये तो अमेरिका की तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर जी हाँ। मच बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ये जो उनका रिएक्शन था, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये तो ये हमें इस पे मूव करना था, और जिसकी वजह से हमने ये मूव किया। नेतन्याहू, जहाँ तक आपका एक कमेंट है कि नेतन्याहू कंट्रोल्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें ट्रुथ का एलिमेंट जरा थोड़ा सा कम है, इसलिए कि नेतन्याहू इज प्रोबेबली द most hated prime minister in the history of Israel in the United States, including Donald Trump, including Barack Obama, including George Bush, and in between all of them. तो वो अभी भी जो बात होती है वो नेतन्याहू के साथ जब भी कॉन्वर्सेशन भी होती हैं तो उसमें फोन बैंकिंग और इस किस्म की चीजें अब सुनने में भी आती हैं, और वो और होता भी ऐसे ही है। तो उसमें खास तौर पे ये जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ज्यादा होती थी, जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ही इज नॉट ए लाइकेबल पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट सही। सिस्टम, इवन दो जो हमारे 2 सेनेटर्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में है, एक सेनेटर चक शूमर है और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथॉल, उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट है स्टेट ऑफ इसराइल को, पर उनकी सपोर्ट नहीं है टू द प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, और उनकी वजह से वो ही इज कीप गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड डूइंग द थिंग व्हिच इज डूइंग, which सही। are not acceptable to the United States as a matter of fact. सही तो है। बाकी यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट में जो उन्होंने एक्शन लिया, और जिसकी वो जस्टिफिकेशन अब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच अब आपको देती रहेगी गाय बगाए। जी हाँ। अच्छा, जमील साहब ये बताएं कि जो कोशिशें हो रही थी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी कि किसी भी तरह से जंगबंदी करवाई जाए, वो कोशिशें आपको मुस्तकबिल करीब में या आने वाले चंद दिनों के अंदर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? चूंकि ईरान तो ज़ाहिर है इस अब लड़ाई को बढ़ाने की बात कर रहा है। जिस तरह से OIC ने भी एक बात की है कि उनका एलामिया आया है उनके इजलास का, कि एक तो जंगबंदी का मुतालबा किया गया है एलामिया के अंदर, और दूसरा एक कॉन्टैक्ट ग्रुप कायम किया गया है मुज़ाकरात के लिए, दोनों ममालिक के दरमियान की बातचीत जो है वो अमन की तरफ जाए। ये तो अब तय है, जो आपने पहले बात भी की कि चाइना या रशिया इस जंग के अंदर नहीं आएंगे प्रैक्टिकली, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग या किसी हद तक जो आ सकते हैं वो करेंगे, लेकिन खुद इस जंग का ऐसा नहीं बनेंगे। तो फिर ये वाजह है कि अमेरिका पे हमला करना है, ये जंग को बढ़ाना है, इसराइल के ऊपर मजीद अटैक्स करने हैं, जो भी करना है वो ईरान ने अकेले ही करना है। ये दुरुस्त है। ईरान क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है, ईरान एक बहुत होमोजीनियस सोसाइटी है, ईरान एक बड़ी रेजिलिएंट सोसाइटी है। पिछले 199 सालों में अब तक ईरान ने तकरीबन 8 बड़ी मेजर जंगें उन पे मुसल्लत की गई। हर जंग से वो सुरखरू होके निकले, उसके बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए। इस मर्तबा भी ईरान जिस तरह की रेजिलिएंट कौम है, वो खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पर। अमेरिका ने ये जो हरकत की है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए की है, जिसका कि पूरी दुनिया को इदराक है। लेकिन अमेरिका अमेरिका है, मिलिट्री माइट है, दुनिया में जो चाहता है, जहां चाहता है, इजराइल भी उसी के बिहाफ पर दंदनाता फिरता है। और यही वजह है कि आज जेनोसाइड, जो कि हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह चुका, दुनिया की आवाम समुद्र की शक्ल में निकलती रही है, अमेरिका समेत, और बताती रही कि गजा में क्या हो रहा है, किस तरह जेनोसाइड हो रहा है, किस तरह इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन माइट इज राइट, वही ईरान पे मुसल्लत करने की कोशिश गई। नहीं मालूम था इजराइल को कि ईरान इस सूरत हाल में भी सही। इतने सैंक्शन के बावजूद भी उन पर ऐसे मिसाइल दाग सकेगा जो इससे पहले उनकी हिस्ट्री में किसी ने मिसाइल नहीं दागे। ये कहाँ गया आयरन डोम? ठीक है, अगर 24 मिसाइल दागे जाते हैं तो जी उसमें हाँ। से तकरीबन आधा दर्जन फिर भी लैंड करते हैं। और जो बिल्डिंगों की आप फुटेज देखें तो महसूस होता है कि जो सेंसर्ड किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है इजराइल की तरफ से, वो गलत है।
वो कहते हैं 2 दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। आज की बात कर रहा हूँ, जब इज़राइल ने स्ट्राइक बैक किया है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया जी हाँ, है अमेरिका के हमले के बाद, तो उसमें 2 दर्जन का वो बता रहे हैं कि इंजर्ड हुए हैं। जी आप हाँ, बिल्डिंगों की शक्ल देखें तो आपको नज़र आती है कि उससे कहीं ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई होंगी। सही है, तल अवीव या इज़राइल इसका कभी सोच नहीं सकता था। ठीक, ठीक है, ईरान को कमज़ोर किया गया, उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमज़ोर की गई। जी हाँ, ईरान ज़ाहिर है उसकी मिलिट्री पावर को सैंक्शन लगा-लगा के उसको काफ़ी हद तक मद्धम कर दिया गया। लेकिन आज भी ईरान ऑब्वियसली इस बिल्कुल, काबिल है कि तकरीबन 100 दिनों तक वो मुज़ाहमत दे सकता है सही और है, ईरान अगर 100 दिन क्या अगर बी 30 दिन भी मुज़ाहमत दे जाए, तो ठीक ये है, यहाँ के लोग, इस खित्ते के लोग उठ खड़े होंगे, सही उनको है, सँभालना मुश्किल हो जाएगा, कुर्सियाँ मुतज़लज़ल हो जाएँगी बहुत सारे ठीक, हुक्मरानों की, लिहाज़ा ईरान को लगता है कि बदला ज़रूर लेगा ठीक है। और ये कंसल्टेशन अच्छा, के बाद नज़र आ शाहिद जाएगा। अहमद खान साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने एक फैसला किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का, ज़ाहिर है उसके फ़ौरन बाद ये हमला हो गया। एक कोशिश तो इस सेंस में अच्छी थी कि शायद ये जो फैसला था पाकिस्तान का ऐलान था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये हमला करने से रोक सके, बाज रख सके। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने उसके 36 घंटों के अंदर ही अटैक कर दिया, 24 घंटों के अंदर ही अटैक कर दिया। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस फैसले पे को आप कैसे देखते हैं, जो उन्होंने जो नॉमिनेट करने का फैसला किया पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, एक तो इसमें ये इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड और वो उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो भी नॉमिनेट किया और उसकी उसके लिए ईरान या बाकी दुनिया में कोई उसकी कंडीशंस या उसकी आर्गुमेंट नहीं था। वो तो एक इंडिया-पाकिस्तान की जी हाँ, जंग में जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था जो 14-15 टाइम्स तो वो ये मेंशन कर चुके हैं और जब से तो वो उसकी बेसिस पे दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमैटिक मूव व्हिच पाकिस्तान डिड व्हिच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। जहाँ तक अब ये एम्बेसडर साहब जो बात कर रहे हैं ये इट्स गुड टू नो कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसको जो अनकंडीशनल सपोर्ट देता है ईरान को। दुनिया का कोई और कंट्री इस तरह से नहीं है और इतने हुँ, पैशनेट होकर एक कंट्री के बारे में बात करना, ये इट इज़ कमेंडेबल ऑन पाकिस्तान्स पार्ट। इट शोज़ द सही, honorable way to deal with within the nation state and to the neighbors also. However, ये जो ईरान का जो पाकिस्तान की तरफ पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान पाकिस्तान के साथ जो जो कुछ भी होता रहा है इन द पास्ट और इंडिया के साथ उनकी जो एसोसिएशंस हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो चीज़ें हैं, तो वो ईरान अपनी एक फॉरेन पॉलिसी सही जो है, उनकी है उस पर वो चलता है। पाकिस्तान की अनकंडीशनल सपोर्ट है ईरान को। सही है, अभी भी जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और आई हैव बीन विटनेस ऑफ दिस थिंग इवन दो मिलिट्री लीडरशिप, उनकी बड़ी ठीक, क्लियर पोजीशन है ईरान के बारे में और इज़राइल के बारे में और वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी से इस पे एक पोजीशन लेकर और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं सही है। और इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स दे आल्सो आर्ग्यू फॉर आर्गुमेंट उनका ईरान की फेवर में होता है। ठीक है। जमीली साहब, क्विकली बिफोर वी वाइंड अप, आपका इस पे क्या तज़िया है? आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान का फैसला था डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए? शाह साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो जिस ओकेजन के लिए किया गया था, 2 न्यूक्लियर मुल्क आपस में आमने-सामने खड़े थे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 न्यूक्लियर मुल्क आपस में लड़ पड़े हों, जंग शुरू हो गई हो। कोल्ड वॉर के दौरान भी कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यूबा में कुछ अरसे के लिए जब रशियंस ने अपनी पोज़ीशन लेना शुरू की, उसके बाद फ़ौरन पीछे हट गए। 2 न्यूक्लियर मुल्क अगर कभी इस तरह सही, भिड़ जाते, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान, और उसमें जो दुनिया पूरे का नुकसान होना था, वो हम सबको खबर है और यही वजह ठीक है, है कि पाकिस्तान ने रिकमेंड किया, स्ट्रेटेजिक मूव थी, अच्छी मूव थी, उससे किसी और चीज़ का लेना-देना नहीं है, वो ठीक है। सिर्फ़ इसी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात साहब, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपका और शाहिद अहमद खान साहब आपका।